This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. प्रदेश में आज से सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। शिमला के रिज पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री विक्रम सिंह और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। सोमवार से 1 महीने तक चलने वाले इस सड़क सुरक्षा माह में विभिन्न गतिविधियों के साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने गुड समैरिटन के साथ एक नई पहल शुरू की है। इसमें सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यदि कोई अस्पताल तक ले जाता है तो व्यक्ति की इच्छा के बिना उससे किसी तरह की कोई कानूनी पूछताछ नहीं की जाएगी और इसके अलावा उसे सम्मानित भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आमतौर पर पहले इसको 1 सप्ताह के लिए किया जाता था। अब की बार निर्णय ये किया है कि ये कार्यक्रम 1 महीना तक चलता रहेगा और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत विस्तार से अब की बार इस कार्यक्रम को बनाया गया है, इसका स्वरूप बनाया गया है। हर रोज़ का कार्यक्रम जहां किसी वर्ग को जागरूकता जानकारी देने की बातें हैं, उन सारी चीज़ों को इस पर जोड़ा गया है। चाहे वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, चाहे ड्राइवर के साथ साथ में हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स के साथ, चाहे डिपार्टमेंट के अलावा जो आम जनता है उनके बीच में भी जागरूकता लाने के लिए ऐसे पूरे 1 महीने के कार्यक्रम बनाए गए हैं और मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरीन एक प्रयास है जिसके माध्यम से लोगों के जीवन बचाने के लिए, अपने जीवन को भी बचाने के लिए इस अभियान के माध्यम से बहुत मदद मिलेगी। और इसमें ख़ास तौर से एक जो कॉन्सेप्ट जो है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है वो गुड समारिटियन, उसके लिए जो एक प्रावधान किया गया है, जो उसमें अमेंडमेंट की गई और उसमें वो सबसे बहुत बेहतर प्रयास है। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार घटना घटित होती हैं। किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो सड़क के किनारे पड़ा है, लहूलुहान है, लेकिन साथ चलने वाला आदमी गाड़ियों में गुजर रहे हैं, लेकिन उसको उठाने के लिए कोशिश नहीं करते, इसलिए देख करके चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम कानूनी दाव पेच में इसमें हमको जो है फॉर्मेलिटी में जाना पड़ेगा। उठा करके हॉस्पिटल ले जाने के बाद पुलिस वाले पूछेंगे, पुलिस वाले बुलाते रहेंगे, सारी चीज़ों को लेकर के। तो ऐसे में जो मानवीय दृष्टिकोण उनके दिल में होना चाहिए, तो उसमें इस एक्ट के माध्यम से एक प्रयास किया गया है जिसमें मुझे लगता है बहुत बड़ी सफलता होगी कि कोई भी आदमी किसी भी एक्सीडेंट के कारण का शिकार हुए आदमी को उठा करके हॉस्पिटल लाते हैं तो उससे पूछताछ नहीं करेंगे, ना डॉक्टर्स करेंगे बहुत ज़्यादा, ना ही पुलिस वाले करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह से मैं समझता हूँ कि कई बार आदमी के जीवन में एक एक पल उस वक्त बहुत बड़ा कीमती होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है और जितनी देर वो आदमी एक्सीडेंट के कारण जो है वहाँ पर सड़क पर पड़ा रहेगा, उसके जीवन को ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन जैसे जल्दी उसको हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं तो उसके जीवन को बचाने में मदद मिलेगी। तो इस दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस अभियान के माध्यम से जागरूकता का जो एक प्रयास किया जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सफल रहेगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। 2 महिलाओं को सम्मानित भी किया। हमारी 2 बहनें हैं जो बड़ी गाड़ियां चलाती हैं। मैंने पूछा कि कौन सी गाड़ी, बोलते सब तरह की गाड़ी चला लेती हैं और वो बसें चलाती हैं। ट्रक चलाने वाली भी हमारी महिलाएं हिमाचल प्रदेश में हैं, तो इस दृष्टि से उनको सम्मानित किया। वो अच्छी ड्राइविंग करती हैं और कुछ लोगों को सम्मानित इसलिए भी किया गया जिन्होंने किसी के जीवन को बचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उन सबको सम्मानित किया गया। उसमें तो उसको जिस रूप में केंद्र सरकार ने उसको किया है, उस रूप में हमने भी उसको किया है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं। एक विषय है इसी बात को लेकर के, सिर्फ 1-2 चीज़ों को लेकर के उस पर हम विचार कर रहे हैं जो स्टेट के इस पर छोड़ी गई है। अभी उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर हम निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कानून एक माध्यम शक्ति के साथ जो है वो लागू करना पड़ेगा और ये नियम हमको लागू करने पड़ेंगे और बहुत जल्दी उस पर हम निर्णय करके जो है अगली कैबिनेट 1-2 कैबिनेट के बाद उसको हम लागू करने की कोशिश करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन क्या तो फेज़ 1 का चल रहा है। फेज़ 1 में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं,
यानी कि जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी, आशा वर्कर्स वगैरह सारे उसमें आते हैं। तो 1,35,000 का हमारा एक ये फर्स्ट फेज़ का जो एक टारगेट है उसको हम अचीव कर रहे हैं। पहले अभी हमको हिमाचल प्रदेश में 93,000 डोजेज़ हमको उपलब्ध हुई हैं और इसको फेज मैनर में हम उसको पूरा करेंगे। जैसे पूर्ण होने के बाद फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली डोज जो पर्टिकुलरली जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसके बाद सेकंड फेज जब हमारा शुरू होगा जिसमें हमारी 50 इयर्स के प्लस जो लोग हैं और कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं उनके बारे में वो निर्णय तब करेंगे जब इस फेज में एंटर करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से हेमलता शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।